शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, आज 2-3 बातें आप सबसे शेयर कर दें। सबसे पहली बात, हम अपने मुख्य विषय पर बाद में आएंगे। जो संदेश है आप सबको दे दिया जाए। इस महाशिवरात्रि पर, जो 1 मार्च की महाशिवरात्रि है, ऐसी संभावना बन रही है कि शायद हम उत्तराखंड की ओर जाएं, अपने आश्रम की ओर। ऐसी संभावना बन रही है। अगर ऐसा बना तो हम 26 तारीख को यहाँ से चले जाएंगे, 27 को चंडीगढ़ और 28 को उत्तराखंड की ओर। ऐसी संभावना बन रही है। और यदि नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो 1 तारीख की महाशिवरात्रि करके 2 मार्च को हम उत्तराखंड के लिए प्रस्थान करेंगे। विशेष बात आप सबसे यही है। और आइए अब हम अपने मुख्य विषय की ओर चलें। प्यारे साधकों, एक साधक ने कुछ समय पहले, 3-4 दिन पहले या 2 दिन पहले, जब हमने परमात्मा की व्याख्या की थी अपने विवेक से, अपने एनालिसिस से, तो उस साधक ने लिखा, फिर परमात्मा है क्या? भगवान और परमात्मा में लोगों को अंतर नहीं पता। थोड़ा आज उसको और प्रकाशमान कर दिया जाए, ताकि थोड़ा बहुत जो भ्रम भीतर बना है वो भी दूर हो जाए। आप सबने शिव और शंकर के बारे में तो सुना ही है। शंकर जी अर्थात जो शरीरधारी हैं, जिनके पास शरीर है, जिनके साथ माता पार्वती जी विराजमान रहती हैं, जो अक्सर भक्तों को दर्शन भी दे देते हैं। भगवान शंकर, शंकर अर्थात जिसका पंचभौतिक देह से संबंध है भी और नहीं भी। किंतु जो शिव है, जैसे आप सभी मंदिरों में जाकर भगवान शिव पे जल चढ़ाते हैं, शिव का आकार जिसने भी दिया, जिसने भी बनाया, बड़ी सूझबूझ से और बहुत सही बनाया। बड़ा सुंदर प्रीत बनाया उसका। एक ऐसा स्वरूप जिसका चारों ओर से कहीं भी आप स्पर्श करेंगे तो आपको गोल ही मिलेगा। जिसने बनाया उसने ये दर्शाने का प्रयास किया कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, जैसे शिवलिंग है, ऊपर से नीचे तक उसका एक एक कण, आप कहीं ये नहीं कह सकते कि ये उसकी आंखें हैं, ये उसके पांव, ये उसके हाथ। अर्थात ऊपर से नीचे तक शिवलिंग ही शिवलिंग है। उसका आकार ऐसा दिया गया जिसमें कोई आकार ही नहीं है, जिसमें कोई साकार आकार बचता नहीं है। अर्थात बनाने वाले ने जो अपनी ओर से बनाया, उसने यही दर्शाया कि संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जो घट घटवासी है, अंतर्यामी है, जो हमारे भीतर भी है, बाहर भी है। शिवलिंग का नीचे का हिस्सा, शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा, या उसके भीतर, या कहीं भी आप जहां भी स्पर्श करेंगे, आप शिवलिंग को ही स्पर्श कर रहे हैं।
शिवलिंग अर्थात कण कण में विराजमान परमात्मा। जब आप शंकर जी के सामने होते हैं, उनके स्वरूप के सामने, साकार मूर्त के सामने, तो आप उनके चरणों को भी स्पर्श करते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि इनके ये श्री चरण हैं। कभी आप उनके हाथों में त्रिशूल देखते हैं तो आप कहते हैं इनके हाथ हैं। तो इसी तरह से प्यारे साथ को भगवान जो पंच भौतिक देह से जुड़ा है और समस्त शक्तियों से संपन्न तो नहीं कह सकते, शक्तियां उसके भीतर समाहित होती हैं। जैसे नारायण भगवान के अनेकों स्वरूप हुए, सभी की अलग अलग शक्तियां, परशुराम भगवान के अलग, भगवान श्री राम की अलग, भगवान श्री कृष्ण की अलग। तो हम ये नहीं कहेंगे कि परिपूर्ण तो फिर निराकार ही है। परिपूर्ण का मतलब अब उसमें ना तो कुछ कम किया जा सकता है, ना ही बढ़ाया जा सकता है। किंतु नारायण के जितने भी अवतार हैं, देवी देवताओं के जितने भी आकार है, अवतार है, उन सब की अलग अलग शक्तियां हैं, शक्तिशाली हैं, किंतु सर्व सामर्थ्य हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वात्मा हैं। ये हम पंचभौतिक देह के साथ नहीं कह सकते। तो भगवान और परमात्मा में इतना ही अंतर है। भगवान साकार स्वरूप है, जिसे भक्ति के आँखों से देखा जा सकता है, और परमात्मा जो निराकार है, उसे केवल ध्यान में उतर करके, योग के मार्ग पे उतर करके अनुभव किया जा सकता है, अनुभूत किया जा सकता है, क्योंकि वो महाविराट है, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो जिसका कोई अंत नहीं, उसका कोई शुरू भी नहीं। तो इतने बड़े महाविराट को हम देख सकें, समझ सकें, ये इस पंच भौतिक इंद्रियों के पास इतनी सामर्थ्यता नहीं है। इसलिए जब साधक ध्यान योग में उतरता है, ध्यान योग में शिव नेत्र के माध्यम से, योग के माध्यम से परमात्मा के महाविराट जो ये स्वरूप है, निराकार अनंत, उसमें उतरता ही चला जाता है, उतरता ही चला जाता है। वो साधक कभी नहीं कहता कि मैंने इतनी शक्तियां परमात्मा से पा ली, या मैं शक्तिशाली हो गया, या मैं सिद्ध हो गया। ऐसा कोई कहता नहीं है, क्योंकि वो महासागर है। उस महासागर को कोई भी भगवान, देवी देवता, इंसान, कोई भी पूर्ण रूप से अपने भीतर उतार नहीं सकता। भगवान भी एक मानव योनि ही है, जो हम मानवों से लाखों करोड़ों गुना ऊंचे और सर्वोच्च हैं। उनकी शक्तियां बहुत हैं, वो कहीं भी अपनी शक्तियों से आ जा सकते हैं, अपनी शक्तियों से अनेकों काम कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। किंतु हम ये कहें कि वो अंत है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, नहीं प्यारे साथ को। ये हमने कल परसों भी कहा था कि सारा अस्तित्व लगातार तपस्या में है। सारा अस्तित्व, चाहे वो मानव है या दानव, देव है या असुर, भगवान है या कोई देवी देवता, सभी उस आनंद, उस अनंत की यात्रा पर है। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा एक समझने के लिए तो शिवलिंग है, जो कहीं से भी शुरू करो, कहीं भी खत्म करो, वो आपके ऊपर है। परमात्मा आपके चारों ओर भीतर बाहर समाया है। परमात्मा, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? योग में उतर करके, ध्यान योग में उतर करके, गुरु के सानिध्य में बैठकर, गहरी सुरती लगने के बाद जब हम शिव नेत्र से कनेक्ट होते हैं, तो हम उस परमात्मा से जुड़ने लगते हैं। उसके जुड़ने का क्या मंत्र है? उसका कोई मंत्र नहीं है। मंत्र तो समस्त भगवानों के हैं। भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय
नारायण का ओम नमो नारायण, माता का जय माता दी, अर्थात जितने भी साकार स्वरूप हैं उनके मंत्र तो हैं, उनके मंत्रों से उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है, उनके दर्शन, उन्हें जागृत किसी भी स्थिति में हम उन्हें अपने सामने प्रकट कर सकते हैं और वो हो भी सकते हैं। किंतु जो निराकार है, जिसका कोई रूप स्वरूप नहीं, कुछ नहीं, उसका कोई मंत्र कैसे हो सकता है। तो प्यारे साथ को, आज का जो हम सबका एक विषय है, भगवान के संदर्भ में हर साधक उस भगवान को, अपने इष्ट देव को प्राप्त कर सकता है, उसके दर्शन कर सकता है। अति सहज, अति सरल है, और जो चीज अति सहज, अति सरल होती है उतनी ही दुर्लभ जैसी बन जाती है। हमें आदत पड़ी है, गलत आदतें पड़ी हैं, गलत। हमने इसमें तो लिखा कि गलत कुछ नहीं है, वास्तविकता में बहुत गलत आदतें पड़ी हैं। पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दें, शायद वो बुरा भी लग सकता है साधकों को। अगर एक पत्नी के 10, 20, 50 मित्र हों, पति हों, तो उसे क्या संज्ञा दी जाएगी। और अगर एक पति पत्नी की एक ही पति हो तो वो पतिव्रता स्त्री होती है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जब आप एक मंत्र, एक इष्ट देव, एक देवता, उसके साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही क्यों ना हो, चाहे वो श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान ही क्यों ना हो, या कोई भी हो, जब आप एक के साथ जुड़ते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी के होकर के रहते हैं, उसी के मंत्र का, एक ही मंत्र का जप करते हैं, उसी के मंत्र का, तो उसे प्रकट होने में फिर देर नहीं लगती, वो प्रकट हो जाता है। और प्रकट होने के बाद आपको भी उसका प्रमाण मिलता है और आपके सानिध्य में रहने वालों को भी उसका प्रमाण मिलता है। जब कोई साधक, क्योंकि बिना साकार के कोई निराकार की ओर बढ़ ही नहीं सकता। कोई कितना ही कहे कि मैं ध्यान योगी, मैं निराकार, मैं ये, मेरे को किसी की आवश्यकता नहीं, ये केवल एक मन बहलाने की बातें हैं। जैसे ही कोई साधक किसी इष्ट देव के साथ जुड़ जाता है, जैसे हम भगवान शंकर के साथ, शिव के साथ जुड़े, वही इष्ट देव, यूं कह लीजिए कि हम बुजुर्गों की शरणागत हो गए। अब वो हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं। तो वही शंकर भगवान, वही शंकर भगवान साकार से निराकार की ओर की यात्रा पर हमें ले जाते हैं। हमारी यात्रा को इतना सहज सरल कर देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि मेरे पास साधना नाम की कोई पूंजी नहीं, कोई तपस्या नहीं, किंतु वो तपोधन है, महातपस्वी, महायोगी हैं, उनकी कोई सीमाएं ही नहीं। हम उन्हें जान नहीं सकते, उन्हें समझ नहीं सकते। जब ऐसी कोई महाशक्ति हमारे साथ जुड़ जाती है तो उसके साथ चलने से हमारा निराकार का रास्ता आसान होता चला जाता है। वही साकार हमें भीतर उतार देते हैं। यूं कहिए कि वो साकार एक सीढ़ी बन जाते हैं जो हमें उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं। किंतु अगर कोई साधक सुबह राम का भजन करे, गलत नहीं, राम भी परमेश्वर का नाम, दोपहर में कृष्ण का भजन करे, गलत ये भी नहीं, कृष्ण भी उसी का नाम, कभी वो दुर्गा सप्तशती का करे, कभी शिव का करे, कभी XYZ करे। अगर आपको भौतिक सुख साधन सुविधाएं चाहिए, तब आप अलग अलग देवी देवताओं को रिझाना, उन्हें मनाना, उनके मंत्रों का जप करना और उनसे अपने साधन प्राप्त करना। और यदि आपका डेस्टिनेशन, लक्ष्य परमात्मा है, निराकार है, अनंत है, समाधि है,
आनंद है, तो फिर आपको एक ही इष्ट के साथ चलना होगा। जैसे ही आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं, वही आपको आगे ले जाएगा। हम सबके जीवन में हमारे गुरु का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल। गुरु हमें कितना भटकाता है, कितना संभालता है, ये तो गुरु की अपनी तपस्या पर निर्भर है। एक बात सभी साधकों को आज फिर से कहेंगे, जितने भी साधक हैं अस्तित्व में, एक बात सभी समझना, हम बाजार में 2-4 रुपये की कोई चीज खरीदने जाते हैं, बड़ा ठनकाते हैं उसको। आज आप किसी गुरु को खरीदने जा रहे हैं, अपने जीवन की बाजी लगा करके, अपना अनमोल मानव जन्म दे करके आप गुरु रूपी संपदा खरीदने जा रहे हैं गुरु से। बहुत सुंदर। गुरु को पूरा अधिकार है, आपकी परीक्षाएं ले, आपको ठोक बजा कर देखे। अगर गुरु को अधिकार है तो आपको भी उससे अधिक अधिकार है। गुरु तो आंख वाला होगा, जरूर ठनकाएगा, किंतु हमारे पास तो आंख नहीं भीतर की, बाहर की तो आंख है, विवेक है, बुद्धि है। इसलिए किसी भी गुरु का चुनाव करने से पहले जल्दीबाजी नहीं करना। आपका पूरा अधिकार बनता है उस गुरु को ठनकाने का। अच्छी तरह से उस गुरु को ठोक बजा कर देख लेना कि गुरु तपस्वी है, योगी है, बाजारू है, साधु है, या दुकानदार है, या क्या है। अगर आप एक बार अपना अनमोल जीवन बेच देंगे और कुछ दिनों बाद श्रद्धा रूपी पट्टी जब उतरेगी और पता चलेगा कि गुरु जेल में और मैं रेल में, तो उस समय आपको बहुत आत्मग्लानि होगी। इसलिए गुरु का चयन करने से पहले जिसके साथ आप कनेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि हम जानवर नहीं हैं, हम घास पात नहीं खाते, हम भोजन करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे लोगों से संपर्क रखते हैं, अच्छी जगहों पर बैठते हैं, हमारे पास विवेक है। जब सब जगह हम अपना विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी जगह पर जाकर उससे भी अधिक विवेक इस्तेमाल करना है। इससे पहले कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाए, हमारे मानव जन्म के अनमोल समय, जो जवानी है, जो अग्नि है, वो किसी और के हाथों बिक जाए, पता चले कि अर्थ का अनर्थ निकल गया, बुढ़ापे में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि बाद में प्रायश्चित हो, बाद में दुख लगे, कष्ट पहुंचे, कोई जल्दी नहीं गुरु धारण करने की। साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, आप आराम से उसे ठनकाना बजाना, उसकी एक एक क्रिया को, उसके कर्म और काम को पूरा देखना, उसके स्टाइल को, उसके सिस्टम को। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस भेष के भीतर कोई दुकानदार छिपा हो, कहीं इस भेष के भीतर कोई डाकू छुपा हो, कोई क्रिमिनल छुपा हो। कुछ भी संभावना हो सकती है, क्योंकि इस भेष में बहुत कुछ छुपाया जा सकता है। तो अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार चलना बहुत अच्छा रहेगा। और जब आपको लग जाए, 1 साल, 2 साल, चाहे 10 साल लग जाए, प्रमाणित हो जाए कि हाँ 101% कन्फर्म ये महात्मा, ये गुरु ठीक है, फिर आप अपना अनमोल मानव जन्म उसके चरणों में अर्पण कर देना। फिर उसकी वो जाने, अगर वो सच में गुरु होगा, तपस्वी होगा, योगी होगा, तो आपको उस और ही खींच के लेके जाएगा। अगर उसकी मंशा कुछ और होगी, फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर गुरु को खनकाने का, ठनकाने का अधिकार है, तो आपको भी है। आप एक स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने जाते हैं, 10 लोगों से वेरीफाई करते हैं, पूछते हैं कैसा स्कूल, कैसे टीचर, कैसा इसका रिजल्ट, सारा कुछ कन्फर्म करते हैं, क्योंकि आपके बच्चे के कैरियर का सवाल है।
आपके अपने कैरियर का सवाल है। और जब तक कोई सिद्ध संत सदगुरु ना मिले तब तक चुपचाप मौन होकर सीधा सीधा उस परम ब्रह्म परमात्मा से जुड़ना, उस अनादि अनंत से जुड़ना, अपने इष्ट देव से जुड़ना, उसकी स्तुति करना, उसकी प्रार्थना करना, उनसे वंदना करना और लगातार उनसे कनेक्ट रहना, उन्हीं से प्रार्थना करना कि मुझे कोई जीवंत जागृत रिलाइट सोल चाहिए, आत्मज्ञानी संत चाहिए। मैं भीतर और बाहर से नेत्रहीन हूं। आप परमात्मा से प्रार्थना करना। फिर आपको साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, पूरा जन्म लग जाए, चिंता नहीं करना, किंतु मांगना उससे। और वो जब परमात्मा स्वयं देगा, आपके गुरु में, जीवन में गुरु को उतारेगा। उतारने से पहले वो स्वप्न में, ध्यान में कम से कम 3-4 बार उसका चित्र भेजेगा, उसका स्वरूप भेजेगा, सारा कुछ भेजेगा, प्रमाण के साथ भेजेगा, ठनका करके भेजेगा कि ये चीज मैंने तेरे लिए डिसाइड की है। और जब परमात्मा प्रमाणित कर देगा, एक बार कर दे नहीं मानना, वो मन की चाल होगी। 2 बार कर दे तो भी नहीं मानना। जब वो 3-4 बार परमात्मा आपको एक ही संकेत बार बार दे आपकी प्रार्थना को सुनकर, तो आप समझ जाना कि फला फला इंसान का जो संदेश, संकेत मुझे मिल रहा है, वही मेरा गुरु है, वही मेरा आराध्य है। तो प्यारे साथ को, आप लगातार, अगर आप अपने इष्ट देव के दर्शन करना चाहते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों से एक और समर्पित हो जाएं, एक मंत्र का जप करें, एक के हो जाएं, एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाएं। एक के होना, पतिव्रता बनना, ईमानदारी दिखाना अपने साथ और परमात्मा के साथ। ऐसा ना हो 1 घंटा पहले मुझे रामायण उठानी है, दूसरे घंटे बाद भागवत, तीसरे घंटे बाद शिव पुराण, फिर वो मंत्र की माला करनी है, वो करनी है। इस तरह से किसी देवी देवता का, भगवान का आपके साथ ना तो विश्वास जुड़ पाएगा, ना वो आप पे कृपा कर पाएंगे, ना आप उनके विश्वास पात्र बन पाएंगे। एक जगह अपनी पूरी ऊर्जा को लगा देना, वही साकार आपको परमात्मा में, निराकार में उतार देगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथ को, हम उत्तराखंड की ओर एक स्वतंत्र कुटिया का निर्माण करने की प्लानिंग कर रहे हैं। शायद हमें अपनी ये कार भी जो हमने अभी ली है 2-3 महीने पहले, ये बेचनी पड़ेगी। और अगर कोई साधक खरीदने वाला हो तो हमसे संपर्क कर लेगा। करीब 3000 किलोमीटर अभी कार चली है और उसकी अभी सेकंड सर्विस भी नहीं हुई। एस क्रॉस ऑटोमेटिक टॉप मॉडल। और कोई साधक अपनी ओर से किसी तरह का सेवा भेंट करना चाहे तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है, ताकि हम सभी के लिए एक ध्यान कुटीर का निर्माण हो सके। होना वही है जो मेरे इष्ट देव भगवान शिव चाहेंगे। हम केवल उनके चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः
शिवाय। प्यारे साथ को, कार वाली बात को सभी अपने नोटिस में रखेंगे। किसी को कोई ज़रूरत होगी, अच्छा सा कोई हमें ठीक उसका मिल जाएगा, ताकि हम उस सारे पैसे को अपनी कुटिया में लगा सकें। तो इस तरफ सभी साधक थोड़ा सा ध्यान देंगे, शेष जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।